हेलो एंड वेलकम टू एवरीथिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाई क्लास, माय नेम इज शुभम और आज हम लेके आए हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3 की। 5.3 के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 20। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स है। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे उन्हीं क्वेश्चन में से सिलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों। एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सारा ध्यान हटा के यहीं रखोगे। कुछ भी कर रहे हो पेन नीचे कर जाओ, उठाना मत जब तक मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर लूं। तो इसलिए ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है। A sum of 700 rupees is to be used to give the 7 cash prizes. How many cash prizes? 7. So we have given 7 cash prizes in a sum of 700 rupees. ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे चलते जाएंगे। ठीक है, कितने कैश प्राइजेस देने हैं? 7 कैश प्राइजेस। ठीक है, कितना टोटल अमाउंट है हमारे पास? 700 रुपीज है ना। तो 700 रुपीज को इन प्राइजेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो अब क्वेश्चन बताएगा। टू द स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंसेस if each prize is to be 20 less than its preceding prize, मतलब जो भी प्राइस होगा वो अपने preceding प्राइस से, that means if I talk about the first price and then the second price, तो first प्राइस से second वाला प्राइस 20 रुपीज लेस होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फर्स्ट प्राइस दिया 100 रुपीज का तो सेकंड होगा 80 का, उसके बाद 60, देन 40, 20 रिड्यूस होते जाएंगे। ठीक है, ओके। प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द प्राइस। सारे प्राइजेस की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल। ध्यान से देखो, अगर मैं सब में 20 रिड्यूस कर रहा हूं तो जो भी वैल्यूज है इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, सबका डिफरेंस 20 ही तो आएगा। समझ गए हो? और अगर सबका डिफरेंस सेम आ रहा है तो क्या कॉमन डिफरेंस है? और अगर कॉमन डिफरेंस है तो एपी है, दैट्स इट। तो हमको ये तो समझ में आ गया करना क्या है। अब 700 को कैसे यूटिलाइज करना है ध्यान से सुनो। मुझे समझ में आ गया जितने भी कैश प्राइजेस हैं क्या सबका सम टोटल कैश प्राइस है। कितना है? 700। इक्वेट कर दो। तो अब ध्यान से सुनना, हाउ वी कैन सॉर्ट इट आउट। वी नो दैट द सॉल्यूशन, अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन, द सम ऑफ ऑल द 7 प्राइजेस इज इक्वल्स टू 700 रुपीज। सिंपल। अब जितने कैश प्राइजेस हैं उन सबका कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों? कॉमन डिफरेंस इज -20। सर माइनस क्यों किया? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना बेटा, नेक्स्ट वाली वैल्यूज में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से दैट द फर्स्ट प्राइस A1, A2, A3 ऐसे सो ऑन है, कहां तक? A7 तक। तो अब ध्यान से देखना, मैं जब कॉमन डिफरेंस निकालूंगा वो तो A2 माइनस A1 ही करूंगा ना। ठीक है, और जो नेक्स्ट वाला प्राइस है वो अपने प्रीसीडिंग से 20 लेस है। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा है तो A1 अपना अगर A है तो A2 क्या होगा? A2 होगा A माइनस 20। समझ गए? अब वैल्यू प्लेस कर दो। तो जैसे आप वैल्यू प्लेस करोगे यू विल गेट A माइनस 20 माइनस ए से ए उड़ गया तो डी की वैल्यू जाएगी, जो डी की वैल्यू जाएगी वो कितनी आएगी? -20। दैट्स ऑफ द कॉमन डिफरेंस इज -20। समझ गए? इस तरह से सॉल्व करके आंसर निकालना है। कॉमन डिफरेंस आ चुका है। S7 हमको पता है, S7 पता है ना। देखो S7 पता है, कॉमन डिफरेंस पता है और ये भी पता है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। क्या है? n। ठीक है, सो वी गॉट n इज इक्वल्स टू 7। n मेरे पास में, Sn मेरे पास में, d मेरे पास में, मुझे क्या करना है? a फाइंड करना है, द फर्स्ट टर्म। जैसे ही फर्स्ट टर्म मिला बाकी सारे 20 माइनस करके आ जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करें सॉल्यूशन। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, आई विल बी प्लेसिंग इट एज 7, S7 इज इक्वल्स टू 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। यहां तो कोई दिक्कत? n की प्लेस पे S7 निकाल रहे हैं तो n की प्लेस पे क्या रखेंगे? 7। दैट्स n/2 2a प्लस n माइनस 1d। n की जगह 7 यहां भी रखा, यहां भी रखा, यहां भी रखा, तो ये बन गया 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1d। कोई प्रॉब्लम है बच्चों? आगे चले क्या? ध्यान से देखना, आई विल बी राइटिंग इट एज 7/2 हियर 2a, आई विल बी राइटिंग 2a एज इट इज प्लस 7 माइनस 1 इज 6 मल्टीप्लाई बाय d इज -20। ठीक है बच्चों, सिंपल। अब 2 उड़ाते जाओ, 2 से 2 गया, ये 3 हो गया, दैट्स इट। यहां पर कितना है? ये है 700। क्या मैं इस 7 से इसको भी कट कर दूं और ये 100 आ गया? सिंपल। 7 से 700 को रिड्यूस किया, 100 आ गया। 2 से इस 2 को और 6 को कट किया तो 3 आ गया। अब देखना यहां से क्या बचा मेरे पास में? यहां से मेरे पास में बचा है a प्लस -20। ठीक है, ओके। दिस इज प्लस ओवर हियर 3 और ये -20। ठीक है, तो -20 किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से। आई मस्ट हैव रिटन 3 ओवर हियर। ठीक है, चल लेट्स सॉर्ट इट आउट। नाउ वी हैव 100 इज इक्वल्स टू a 3 2 जा -3 मल्टीप्लाई बाय 20, दैट इज a 3 2 जा 6 माइनस 60, दैट्स 100 हियर। इसको शिफ्ट कर दो तो ये बन गया 160 इज इक्वल्स टू a। दिस इज योर फर्स्ट वैल्यू, दैट मीन्स दिस इज द फर्स्ट प्राइस विच इज हायर अमंग ऑल ऑफ द वैल्यूज। ठीक है, अच्छा। तो
तो अब ये अपने पास में क्या है 160 रुपीज, ये फर्स्ट प्राइस है, इससे सारे 20 लेस होते जाएंगे। तो अब लिखोगे यहाँ पे आप एज द फर्स्ट प्राइज is 20 rupees. Sorry, first price is 160 rupees. As the first price is 160 rupees, 160 rupees, then the rest of the prices, best of the price are 160. 20 लेस करेंगे तो फर्स्ट वाला प्राइस कितना है 160, 20 लेस करा तो 140, फिर 20 लेस करेंगे तो 120, 100, 80, 60. How many prices we have done? Okay, the last one is 40. ठीक है, 7 क्रैश प्राइसेस है, 20 लेस करते जा रहे हैं, तो 20 लेस किया तो 140 आया, फिर 20 आया, फिर 100, देन 80, 60 या 70. ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7. दैट्स हाउ वी हैव ऑल द 7 क्रैश प्राइसेस अवेलेबल फॉर द एकेडमिक परफॉर्मेंसेस. तो ये फर्स्ट प्राइज अपना है, सेकंड प्राइज है, ये थर्ड प्राइज है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है और ये सेवंथ प्राइज है. समझ गए बच्चों कैसे हमने कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है प्राइजेस को, कैसे 700 रुपीज का कैश डिस्ट्रीब्यूट हो गया. ऑल द प्राइजेस वी हैव ऑल ओवर हियर, दैट 160, 140, 120, 20 रिड्यूस कर दिया, सारी वैल्यूज प्लेस कर दिया. अभी डन क्लास, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन. बहुत अच्छी बात है. देन इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ द ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, will be same as the class they are in which they are studying. तो जैसे फर्स्ट क्लास में अगर वो if they are studying in the first class they'll plant one tree, है ना, that's how they are managed. Okay, a section of class 1 will plant one tree, they're explaining it, and the section of class 2 will plant 2 trees and so on till class 12th. Fine, there are 3 section of each class, हर एक क्लास में 3 सेक्शन है, so that's how they are plant the tree accordingly. How many trees will be planted by the student? सुनना कैसे करना है, ध्यान से सुनो. अगर मैं फर्स्ट क्लास लेता हूं, इधर सेकंड क्लास लेता हूं, थर्ड क्लास लेता हूं, ऐसे 12th क्लास तक, हर क्लास के कितने सेक्शन है 3 सेक्शन है. ठीक है, तो अब यहां से स्टार्ट करेंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड. हर कोई कितने ट्री प्लांट करेगा, द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग इन द फर्स्ट क्लास, है ना. तो कितने ट्री प्लांट करेंगे, एक ही प्लांट करेंगे. तो अब ये और ये टोटल फर्स्ट क्लास ने 3 सेक्शन इंक्लूडिंग कितने ट्री प्लांट किए, इंक्लूड करेंगे तो आंसर आएगा 3. समझ गए. ऐसे ही जब मैं सेकंड क्लास की बात करूंगा तो दे विल प्लांट 3 ट्री, है ना, समझ गए. तो अब 3 सेक्शन है ऑब्वियसली, तो हर कोई जो सेक्शन है वो कितने ट्री प्लांट करेगा, 2, 2 और 2. तो टोटल कितने ट्री प्लांट हो गए बच्चों, ये टोटल प्लांट हो गए 6. ऐसे ही थर्ड क्लास की बात करेंगे तो थर्ड क्लास विल प्लांट सेम 3, 3 एंड 3. तो टोटल कितने ट्री प्लांट करेंगे वो 9. अब इन 3 डेटा साइड मेरे को वैल्यूज मिल गई ना. यहां से 12th क्लास भी अकॉर्डिंगली 12, 12 और 12, टोटल कितना आ गया 36 ट्रीज दे हैव प्लांटेड. अब स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन पे आते हैं. स्टार्ट करेंगे भाई 3, 6, 9, टोटल कितने लास्ट में 36 ट्री प्लांट हुए हैं. ठीक है, बाय द 12th स्टैंडर्ड. फर्स्ट स्टैंडर्ड ने 3, सेकंड स्टैंडर्ड ने 6, थर्ड स्टैंडर्ड ने 9 एंड देन 12th स्टैंडर्ड ने 36 ट्री प्लांट किए. टोटल कितने ट्री प्लांट हुए ऐसा निकालना है. कितनी वैल्यूज है 12. अब ध्यान से देखो कितने इजी क्वेश्चन है. सिर्फ आपको लैंग्वेज से एपी बनानी आनी चाहिए. ये मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, अगर आपको लैंग्वेज से एपी बनाना आ गया इन क्वेश्चंस में, दे आर वेरी इजी क्वेश्चंस. कैलकुलेशन के नाम पे कुछ भी नहीं है. तो ध्यान से देखना, अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, देयर मल्टीपल वेज टू सॉल्व इट, मल्टीपल वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है, मैं सिंपल से वही बता रहा हूं क्या करना है आपको. 3, 6, 9 एज इट इज गिवन है ना. अब देखना, ध्यान से देखना, मैं ऐसे क्या मैं इसको लिख सकता हूं 3 + 6 + 9 + 1 36. ठीक है, अभी मैं बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करूं तो मैं सिंपल एसएन का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा. आई विल बी राइटिंग SN = n/2 A + L. ठीक है, ऐसे तो लिखूंगा. अब देखना, क्या मुझे पता है दैट देयर आर 12 क्लासेस, सो 12 इंटरवल्स वी हैव, है ना. तो अब ध्यान से सुनना, मेरे पास में टोटल कितने हैं 12 नंबर ऑफ टर्म्स है. ठीक है, अब मैं निकाल रहा हूं S12, तो मैंने n की प्लेस पे 12 रख दिया इधर. अब a क्या है, a है फर्स्ट टर्म कितनी है 3, लास्ट टर्म कितनी है 36. प्लेस कर दो 3 + 36, दैट्स इट. सॉल्व कर दो, आ जाएगा. कैसे निकालोगे, देखो डिड्यूस करो कितना आया 6, और इधर से 36 + 3 39, मल्टीप्लाई कर दो 9 6 54, 4 5 6 3 18 और 5 23. तो S12 = 234. दे हैव प्लांटेड 234 ट्रीज अराउंड और इन द स्कूल. सिंपल. अब एक और तरीके से सॉल्व कर सकता था. कैसे, जितना भी डेटा है सम के सब में से आप 3 कॉमन ले सकते हो. तो 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 12.
नेचुरल नंबर का सम n+1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर। ये भी एक और तरीका है बाय विच यू कैन सॉल्व इट बाय वेरी इजी मेथड। ठीक है, तो दे आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत है? आगे चलें। चलो, अ स्पाइरल इज मेड अप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ अ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। स्टार्ट करते हैं यहां से, सक्सेसिव सेमी सर्कल। जैसे इससे स्टार्ट किया, एक सेमी सर्कल ये, फिर सेकंड सेमी सर्कल, फिर थर्ड सेमी सर्कल, फिर फोर्थ सेमी सर्कल, ऐसे सक्सेसिव सेमी सर्कल्स में बनाते जा रहा हूं। ठीक है, विच सेंटर ऑल्टरनेटिवली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर ए। ठीक है, तो इनके जो सेंटर है वो भी शिफ्ट होते जा रहे हैं। इसका सेंटर ए पे है ना, इस वाले का, ये जो सेमी सर्कल है फर्स्ट वाले का सेंटर ए पे है, सेकंड वाले सेमी सर्कल का सेंटर बी पे, फिर थर्ड वाले का ए पे, फोर्थ वाले का फिर बी पे। तो ए और बी ऑल्टरनेटिवली चेंज होते जाते हैं, फर्स्ट ए सेकंड बी, फिर थर्ड ए, फर्स्ट ए पे है, सेकंड बी पे है ना, फिर थर्ड वाला फिर से ए पे आ जाएगा, फोर्थ वाला बी पे आ जाएगा, फिफ्थ ए, सिक्स बी, सेवंथ ए, एट्थ बी। समझ गए? ऐसे चलता रहेगा। देन स्टार्टिंग विद ए ऑफ द रेडियस 0.5, 1, 1.5, 2, तो रेडियस भी इंक्रीज होती जा रही है। कैसे आ रही है? स्टार्टिंग में रेडियस आ रही है 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, 2.5, ऐसे कीप ऑन, इट विल बी इंक्रीजिंग एज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। अब ऐसे जो स्पाइरल बनेंगे है ना, इसमें जो वायर यूज होगा, जितनी भी लेंथ यूज होगी, उसको टोटल लेंथ को आपको फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से सुनना, क्या मुझे ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ प्लस ये ऐसे ऐड करता जाऊंगा तो ये टोटल लेंथ ही तो फाइंड करनी है। अब सुनना, अगर मैं इस टोटल लेंथ को फाइंड करूंगा तो सुनना मेरे पास, क्या मुझे इस सेमी सर्कल का, ये जो सेमी सर्कल है इसका सर्कमफ्रेंस प्लस इसका सर्कमफ्रेंस प्लस इसका सर्कमफ्रेंस ऐसे ऐड करते जाना है। तो सारी सर्कमफ्रेंसेस अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे को आंसर मिल जाएगा ना। तो अब सुनो ध्यान से, लेट्स अज्यूम फर्स्ट वाले का रेडियस कितना है, R1 फर्स्ट सेमी सर्कल का, सेकंड वाले का रेडियस मान लेते हैं R2, थर्ड वाले का रेडियस मान लेते हैं R3। ऐसे की रेडियसेस कीप ऑन इंक्रीजिंग, सो वी आर टेकिंग इट एज R1, R2 एंड R3 एज ऑफ नाउ। ठीक है, अब क्या मैं फर्स्ट वाले का जो फर्स्ट सेमी सर्कल है उसका सर्कमफ्रेंस लिख सकता हूं पाई आर। क्यों? सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस इज पाई आर। अब फर्स्ट सेमी सर्कल है तो पाई R1, सेकेंड वाले का पाई R2, थर्ड पाई R3, फोर्थ पाई R4, ऐसे सोन। कितने सेमी सर्कल है? 13, पाई R13। क्या यही सम चाहिए मुझे? सब में से पाई कॉमन आ रहा है, जैसे ही मैं कॉमन ले लूंगा क्या बनेगा देखना। आई हैव टेकन पाई कॉमन, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस सो ऑन R13, यही तो बना। जैसे ही मैंने इसका सम निकाला, पाई से मल्टीप्लाई किया, आई गेट द लेंथ ऑफ द एंटायर वायर। ठीक है, समझ गए? अब देखो ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे। पाई मैंने रखा है यहां पर, R1 फर्स्ट रेडियस कितनी वैल्यूज है बच्चों? 0.5, सेकंड का 1, थर्ड का 1.5, फोर्थ का 2, ऐसे द रेडियसेस कीप ऑन इंक्रीजिंग। सो 0.5 कैन आई राइट इट एज 1/2, है ना? ओके, नेक्स्ट इज 1, देन 1.5 इज 3/2। आपको समझ में आ जाएगा मैंने ऐसे क्यों लिखा। उसके बाद 2 प्लस सो 1 कहां तक जाएगा? R13 तक जाएगा। कोई दिक्कत है? अब सुनना ध्यान से, क्या मुझे इन सबका एडिशन करना है? ऐसे नहीं तो है, सिंपल ऐसे नहीं। अब देखते रहो ध्यान से, आगे चलते हैं। तो I'll be writing it as pi 1/2 प्लस 1 प्लस 3/2 प्लस 2 प्लस ऐसे सो ऑन R13 तक, है ना? ये वैल्यूज है ना? अब सुनना, फर्स्ट वैल्यू है मेरे पास में, फर्स्ट टर्म कितनी है? 1/2। कॉमन डिफरेंस कितना है? 1/2, है ना? ये तो दो वैल्यूज चाहिए थी, बस दोनों वैल्यूज है मेरे पास में, और इनकी वैल्यू 13 है, 13 टर्म्स है। ओके, तो वी विल बी राइटिंग इट एज पाई मल्टीप्लाई बाय S13 फाइंड करना है मुझे, है ना? S13 फाइंड करना है, तो अब मैं कैसे लिखूंगा देखो, पाई S13 is 13/2 2a plus 13 minus 1 multiply by d। कोई दिक्कत है क्या? S13 मतलब जितनी भी वैल्यूज इन सबके सम को S13 बोलेंगे। S13 का फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, n/2 प्लस 2a मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस n माइनस 1 d। n कितना है? 13, तो यहाँ 13, यहाँ 13, यहाँ 13। सिंपल, आगे चले। तब देखो, वी हैव गॉट पाई ओवर हियर 13/2, we'll keep it as it is, then 2 multiply by a कितना है? 1/2। a कितना है? 1/2, that's first term, and the common difference is also 1/2, so plus 13 minus 1 is 12, then 1/2। any confusion? अब सुनते जाओ, 2 से 2 गया, इस 2 से इसको कट किया, 6 आ गया, है ना? देखते रहना। पाई दैट्स 13 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, यहां से 1 बचा, यहां से 6 बचा, 1 प्लस 6, ये लिख दिया मैंने, राइट? अब आगे देखो,
वी गॉट पाई मल्टीप्लाई बाय 13/2 मल्टीप्लाई बाय 7, यही तो बचा 13/2 मल्टीप्लाई बाय 7, यही बचा ना, ये मैंने लिख दिया एज इट इज। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में आपको गिवन था उसमें साफ साफ गिवन है दैट पाई की वैल्यू विल टेक 22/7, तो जहां पर भी पाई आपके पास में वहां क्या रख दोगे 22/7। तो चलो प्लेस करते हैं 22/7 मल्टीप्लाई बाय 13/2 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 से 7 गया, 2 से इसको कट किया 11, अब मेरे पास में बचा 11 मल्टीप्लाई बाय 13। 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक बताइए मैंने आपको, 1 इधर 3 इधर, दोनों का सम 4, आंसर आ गया 143। दैट इज आर S13, द सम ऑफ ऑल द 13 वैल्यूज, नॉट एक्चुअली S13, दिस इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ द वायर, द होल वायर विच यू हैव टेकन, है ना। तो यहाँ पे लिख दोगे इज इक्वल टू 143 लिखा मैंने, यहाँ पे लिख देंगे लेंथ, टोटल लेंथ। अभी टोटल लेंथ पूछ किसकी रहा था, एग्जैक्ट लेंथ, व्हाट वाज द मेंशन, सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 फाइंड आउट कंसेक्यूटिव सर्कल, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द सच स्पाइरल। सो वी हैव फिगर्ड आउट द लेंथ ऑफ द स्पाइरल, है ना। तो यहाँ लिखेंगे लेंथ, किसका लेंथ निकाला हमने, लेंथ ऑफ स्पाइरल वी हैव टेकन आउट। ठीक है, सो द लेंथ ऑफ द स्पाइरल इज इक्वल्स टू, लेंथ ऑफ द स्पाइरल इज इक्वल्स टू 143। ठीक है, मीटर सेंटीमीटर वट एवर इज गिवन, द सेम यूनिट विल मेंशन, सेंटीमीटर विल सेम यूनिट मेंशन ओवर हियर, दैट इट इज 143 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट्स इट। ध्यान से सुन लो, फिर से बताता हूं क्वेश्चन क्या करना था। सबसे पहले तो आपको ऐसा सेमी सर्कल, ऐसा स्पाइरल गिवन था, आपको क्या करना है, उसमें मल्टीपल सेमी सर्कल्स हैं, है ना। तो आप क्या करो, अगर मुझे पता करना है कि ऐसे स्पाइरल में कितने वायर लगेंगे, है ना, मतलब कितना वायर की लेंथ रिक्वायर्ड होगी टू मेक सच स्पाइरल, तो मैं पता कर लेता हूं कि एक सेमी सर्कल में प्लस सेकंड सेमी सर्कल में प्लस थर्ड सेमी सर्कल में इसमें कितना वायर लगा, प्लस इसमें कितना वायर लगा, फिर थर्ड वाले में कितना वायर लगा, तो ऐसे मैं ऐड करता जाता हूँ, इसमें कितना वायर लगा फर्स्ट वाले में, सेकंड में कितना वायर लगा, थर्ड में कितना वायर लगा, तो ऐसे जितनी भी लेंथ ऑफ द टोटल वायर वी रिक्वायर्ड इट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द वायर वी यूज्ड इन ईच सेमी सर्कल, है ना। तो अब ध्यान से सुनना, यहां से एक सेमी सर्कल का, फिर सेकंड का, फिर थर्ड सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस फाइंड किया मैंने, क्योंकि मुझे पता है जो वायर है वो कर्व शेप में है ना, तो कर्व एरिया इज द इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल हियर। तब ध्यान से सुनना, फर्स्ट वाले का पाई R1, सेकंड पाई R2, थर्ड पाई R3, ऐसे सो ऑन पाई R13 तक है। अब क्या सब में से पाई कॉमन ले लेंगे, R1 R2 R3 अप टू R13 वी हैव ऑल द वैल्यूज। अब R1 is the first radius 1/2, 1 second radius, third 3/2, ऐसे so on 13 radiuses है। ठीक है, लास्ट वाली रेडियस नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे पता है जब इन सबका सम करेंगे, ये एपी में है क्योंकि सबका डिफरेंस 1/2 है। अब अगर ये एपी में इन सबका सम करेंगे तो क्या आएगा, SN। ठीक है, तो मैंने वही किया, मैंने SN लिख दिया S13, क्यों, क्योंकि n नंबर ऑफ टर्म्स और n कितना था 13, तो अब S13 निकालना है, 13/2 2a प्लस 13 माइनस 20, फॉर्मूला अप्लाई किया। अब 13/2 एज इट इज 2 मल्टीप्लाई बाय a कितना था 1/2। अब याद आया क्यों मैंने 1/2 लिखा था, रिड्यूस करने में इजी था ना। अब देखो 1/2 प्लस 13 माइनस 1 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 से कट किया 6, 2 से कट किया 1, ना 1 प्लस 6 इज 7, 13/2 पाई। आगे चलते हैं, पाई 13/2 7, पाई की वैल्यू 22/7 क्वेश्चन में गिवन है, प्लेस कर दी, मल्टीप्लाई बाय 13/2 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 से 7 उड़ा, 2 से 22 उड़ा 11, 11 मल्टीप्लाई बाय 13, 143 इज द लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड टू मेक दिस स्पाइरल। समझ गए बच्चों, ऐसे निकालना है। अच्छा क्वेश्चन था ये, ऐसे स्टेप्स की कब क्या वैल्यू प्लेस करनी है, कहाँ सर्कमफ्रेंस लेना है, कहाँ एडिशन करना है, ये आपको पता होना चाहिए, और ये तभी पता होगा जब आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ अच्छे से 1 से 2 बार से 3 बार इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लेना बच्चों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाते हैं, फिर आप वहां फंस जाते हो। ध्यान रखना, जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कहाँ कौन कौन से इसके यूएसपीज हैं, इस पॉइंट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो याद रखना है, कहाँ सेमी सर्कल लेना है ना, कहाँ उसके सर्कमफ्रेंस प्लेस करनी है, कहाँ पाई की वैल्यू प्लेस करनी है, कब 0.5 को 1/2 लेना है, ये सारी चीजें अगर याद रहेंगे ना क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन अ फॉलोइंग मैनर। ये मैनर है, सबसे पहले अपन ने ऐसे लॉग्स को स्टैक कर दिया, किस तरह से स्टैक किया, 20 लॉग इन द बॉटम रो, यहाँ पे 20 लॉग्स, फिर उसके ऊपर 19, फिर उसके ऊपर 18, ऐसे कम करते गए, है ना, ऐसे अरेंज कर दिया, 20 लॉग्स अरेंज किया, फिर 19, फिर 18, फिर 17, ऐसे लॉग्स हम अरेंज करते जा रहे हैं। ओके, इन द नेक्स्ट रो एंड देन इन द नेक्स्ट रो इनटू द फिगर। नाउ in how many rows are the 200 logs are placed and how many logs are there in the top row। अब 200 लॉग्स को अरेंज करने के लिए ऐसे कितनी रोज रिक्वायर्ड है, और जो टॉप वाली रो है उसमें कितने लॉग्स है, ये पता करना है आपको। कैसे, ध्यान से सुनो, इस वाली रो में जितने लॉग हैं, सुनना ध्यान से, इस रो में जितने लॉग हैं, सेकंड वाले में जितने लॉग हैं, थर्ड में जितने लॉग हैं और लास्ट वाली में जितने लॉग्स होंगे, इन सबका सम 200 लॉग्स होगा।
एस एन गिवन है, समझ गए? तो अब ध्यान से सुनना, वी हैव गिवन दैट एस एन इज इक्वल टू 200, ठीक है? और आपको एपी जो गिवन है वो कैसे गिवन है, देखो फर्स्ट वाले में 20 लॉग्स हैं, सेकंड वाले में 19, फिर 18, ऐसे देन सो ऑन, कीप ऑन डिक्रीजिंग। तो फर्स्ट टर्म आपके पास में है, कॉमन डिफरेंस आपके पास में है, कैसे? देखो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज 20 एंड द कॉमन डिफरेंस डी इज द डिफरेंस ऑफ दीज टू, है ना, विच इज 19 माइनस 20। यहां से आंसर कितना आया, -1, डी की वैल्यू कितनी आ गई, -1, ए की वैल्यू 20, डी की वैल्यू -1। यहां तो कोई दिक्कत है? अब एन तो आपको पता नहीं है यहां पर, है ना, बट एस एन तो पता है, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू प्लेस करके एस एन निकाल लेंगे, एस एन से एन निकाल लेंगे। अब देखो प्लेस करते हैं एस एन, द फॉर्मूला ऑफ एस एन इज एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी, ये फॉर्मूला होता है सिंपल। अब एस एन की वैल्यू कितनी है, 200, प्लेस इट, इज इक्वल टू एन अपॉन 2, एन तो पता ही नहीं है, 2 मल्टीप्लाई बाय ए कितना है, फर्स्ट टर्म इज 20 हियर, लेट्स प्लेस इट, प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी, डी कितना है, डी इज द कॉमन डिफरेंस, है ना। तो अब यहां से देखो डी के लिए कितनी, -1, यहां प्लेस कर देते हैं, विल गेट -1 ओवर हियर, ठीक है? आगे कंटिन्यू करते हैं, चलो, तो इट्स एन अपॉन 2, अब it is 2 multiplied by 20, can be, no we cannot, let's multiply that over here because we cannot reduce this 2 over here, है ना, so we have to multiply this with 40 and then n minus 1 with -1, so it's minus n plus 1 we'll have, ठीक है? अब इस प्लस साइन को हटा दूं, ब्रैकेट ओपन कर दूं, चलो प्लस के साइन को हटा के ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, we'll have the same thing here as well, ठीक है? बना दिया मैंने, is equals to 200। अब ये जो 2 बचा है कुछ नहीं कर सकते, इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो वी हैव रिटन दैट्स 400 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 1, 41 माइनस n, 41 माइनस n, ठीक है? मल्टीप्लाई कर देंगे n से एंड वी आर गोइंग टू गेट अ इक्वेशन हियर, दैट्स 400 इक्वल टू, तो फाइनली वी हैव 400 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय 41 माइनस n, n मल्टीप्लाई बाय 41 माइनस n, ठीक है? मल्टीप्लाई करें 41n minus n square, that's equals to 400. Let's transfer as that side, or I must say let's transfer these values over here so that we will get n square positive, है ना? Okay, so it's n square minus 41n plus 400 is equals to 0. अब मुझे 400 को फैक्टराइज करना है such a way that I'll get 41. कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, मैंने लिखा था 400, ठीक है? देखते रहना कैसे करेंगे। 400 लिखा, 400 को ब्रेक डाउन करता है, तो आई कैन राइट 100 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है? अब मुझे पता है दोनों वैल्यूज का एडिशन कितना आना चाहिए, 41, मतलब दोनों वैल्यूज 41 से छोटी होगी तभी तो दोनों का सम 41 होगा। तो अब 100 तो ही नहीं सकता, 100 को और ब्रेक करते हैं, 2 से डिवाइड करने का कोई सेंस नहीं है, बताता हूँ क्यों, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे तब भी 50 आएगा, 41 से बड़ा है, तो मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 से डिवाइड करूंगा तो आई विल गेट 25 एंड 4। अब इस 4 को इधर मल्टीप्लाई करो, तो 4 4 से 16, 25 मल्टीप्लाई बाय 16, आई गॉट दिस फैक्टर हियर, दैट्स 25 मल्टीप्लाई बाय 16। अब इन दोनों का एडिशन करो, इन दोनों का एडिशन इज 41, दैट्स इट। आ गया समझ में? अब देखो कैसे सॉल्व करोगे, विल बी राइटिंग n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। समझ गए? बना दिया, फैक्टराइजेशन कर लिया ना, मिल्टन स्प्लिटिंग सॉल्व हो गई। अब आगे देखो क्या करना है, क्या इन दोनों में से फर्स्ट टू में से n कॉमन आ रहा है क्या? चलो मैं n कॉमन ले लेता हूं, तो आई विल बी राइटिंग n एज n माइनस 25, और इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा बच्चों, -16, तो आई विल टेक -16 कॉमन, और यहां से मेरे पास आएगा n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब n की दो वैल्यूज आएगी, n माइनस 25 इधर से और n माइनस 16 सेकेंड वाला फैक्टर, सेकेंड फैक्टर n माइनस 16 इधर से, है ना? तो मैंने लिखा n माइनस 16 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर आई गॉट n इज इक्वल टू 25 एंड फ्रॉम हियर आई गेट 16। तो मेरे पास में n की दो वैल्यूज है, एक है 25 और एक है 16। अब दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो क्या इनकी दो वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है? अभी चेक करते हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि जो टॉप वाली रो है, व्हाट हाउ मेनी नंबर ऑफ डॉग्स आर देयर इन द टॉप रो, ठीक है? तो जो टॉप वाली रो है दैट्स द लास्ट रो, है ना? तो अब अगर मैं 1 से स्टार्ट करूंगा, तो अगर 16 रोज हैं तो 16th रो टॉप होगी, अगर 25 रोज है तो 25th रो टॉप होगी। क्लियर? तो मैं चेक कर लेता हूं कि 16th रो में और 25th रो में कितने नंबर ऑफ लॉग्स हैं, ठीक है? उससे आपको आइडिया हो जाएगा, समझ जाना कैसे। तो मैं स्टार्ट करता हूं, आई विल बी राइटिंग A16 हियर, A16 एंड हियर आई विल बी राइटिंग A25, ठीक है? तो A16 क्या बच्चों, A प्लस 15D, है ना? और A25 है A प्लस 24D।
यही तो है, ठीक है। अब सुनते रहना। तो मैंने ए रखा 20 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय डी है -1, ठीक है। इधर आता है, ए रखा मैंने 20 प्लस 24 -1, ठीक है। अब देखना है इधर से, इट बिकम्स 20 प्लस 15 -1 -15, देन 20 -15, द आंसर इज 5। सो A16 आई गॉट 5 हियर, ठीक है। इधर आते हैं, इधर सॉल्व करेंगे 25th में, तो आई गेट 20 -24, सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ गया -4। तो 25th रो पे -4 है, दैट मीन्स 16th रो जो 6, अगर मैं 16 रो अज्यूम कर लेता हूं तो 16th रो है उस पे 5 लॉग प्लेस्ड होंगे, लेकिन अगर मैं 25 अज्यूम कर लेता हूं तो 25th रो पे -4 लॉग्स होंगे। क्या आप लॉग्स -4 लॉग रख सकते हो कहीं पे भी? नहीं रख सकते ना। तो फिजिकल क्वांटिटीज कैन नॉट बी नेगेटिव, सो दैट्स हाउ it is rejected. This value is rejected. The reason of being a rejection is this is negative value and the physical value cannot be negative. Hence this value is rejected and the 16th row is the final row we have in this one. तो आपके पास जो डबल आंसर आ रहा था उसको दोनों का वेरीफाई करोगे, चेक करोगे कौन सी वैल्यू एप्लीकेबल है, कौन सी वैल्यू एप्लीकेबल नहीं है। तो आप क्या लिखोगे लास्ट में, hence there are total 16 rows and on the 16th row we have 5 logs placed, ठीक है। अब नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट हियर, कितने रोज थी और कितने नंबर ऑफ लॉग्स प्लेस करने थे। तो वी फिगर आउट दैट कि यहाँ पे 16 रो है और 16 रो है टोटल, और 16 रो के अंदर कितने लॉग्स है बच्चों, 5 लॉग्स। दैट्स हाउ वी अंडरस्टैंड कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कैसे अप्रोच करते हैं। समझ गए हो कैसे हमने डिस्कार्ड किया, कैसे वैल्यूज प्लेस करी है? कोई दिक्कत है? आगे चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। इन अ पोटैटो रेस, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कहां पर? एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। तो ये बकेट है बच्चों, इससे फर्स्ट पोटैटो कितना डिस्टेंस पे? 5 मीटर के डिस्टेंस पे। एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड एट 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। देयर आर पोटैटोज इन द लाइन, हाउ मेनी? देयर आर 10 पोटैटोज इन अ लाइन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बकेट से, बकेट के बाद फर्स्ट पोटैटो 5 के बाद 5 मीटर के डिस्टेंस पे, उसके बाद 3 मीटर के डिस्टेंस पे कंसेक्यूटिव पोटैटोज हैं, और ऐसे टोटल 10 पोटैटोज हैं, ठीक है। समझ गए? अब आगे देखो क्या बोल रहे हैं। अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो। तो उसने क्या किया, उसने नियरेस्ट पोटैटो पिक किया और उसको यहां से उठा के इसमें डाल दिया, ठीक है। आगे फिर क्या किया उसने, रन्स बैक विद इट एंड ड्रॉप्स इट इनटू द बकेट, रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, रन्स टू द बकेट एंड ड्रॉप इट एट। क्या किया उसने, देखो यहां से उठाया, फर्स्ट वाला पोटैटो पिक किया, उसको उठा के बकेट में डाला, फिर शी रन्स बैक एंड टू गेट द नेक्स्ट पोटैटो एंड पुट इट इन द बकेट वंस अगेन। तो ऐसे उसने क्या किया, फर्स्ट पोटैटो उठाया, बैग में डाला, सेकंड बकेट में डाला, थर्ड बकेट में डाला, ऐसे कंटिन्यूअसली शी कीप ऑन डूइंग इट फॉर ऑल द पोटैटोज अवेलेबल इन द स्ट्रेट लाइन। अब and she continues it in the same way until the potatoes are in the bucket, all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? अब सुनना ध्यान से, यहां से स्टार्ट करने के बाद उसको टोटल सारे पोटैटोज को एक एक करके बकेट में डालने में कितना डिस्टेंस लगाना पड़ेगा, कितना डिस्टेंस रन करना पड़ेगा, वी नीड टू फाइंड आउट, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं एक सिंपल सी अप्रोच से बताना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले तो हम बना लेते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है, उसमें ये बकेट है अपने पास में, इस बकेट में फर्स्ट पोटैटो कितने डिस्टेंस पे बच्चों, 5, और उसके बाद सारे पोटैटोज कितने डिस्टेंस पे, 3 डिस्टेंस पे। तो सारे पोटैटोज, रेस्ट ऑफ ऑल द पोटैटोज आर एट 3 डिस्टेंस, है ना, दैट्स इन मीटर्स। ऐसे टोटल 10 पोटैटोज हैं। अब आपको पता करना है कितना डिस्टेंस कंसेक्यूटिवली, टोटल जो कितना डिस्टेंस है वो कवर करेगा व्हाइल अ कॉम्पिटिटर रनिंग द सेम डिस्टेंस, है ना, मतलब इन ईच ऑफ द केसेस। तो जितना भी डिस्टेंस वो रन कर रहा है वो सबको ऐड कर देंगे, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। क्या करेंगे, सुनना आप, मान लो ये कॉम्पिटिटर है, बकेट से स्टार्ट किया उसने, एंड शी स्टार्टेड रनिंग टुवर्ड्स द पोटैटो, द फर्स्ट पोटैटो, द नियरेस्ट वन। फर्स्ट पोटैटो पिक किया और वापस आया, बकेट में डाला। अब फर्स्ट पोटैटो लेके जाने में और वापस आने में कितना टाइम लगे, कितना डिस्टेंस कवर होगा, 5 + 5, समझ गए, 5 तो इधर और 5 वापस आने में, तो 5 और 5 नेट डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 10, समझ गए। सेकेंड टाइम पे सेकेंड पोटैटो के लिए 5 यहां पर और 3 यहां पर, टोटल डिस्टेंस यहां तक सेकेंड पोटैटो तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 5 और 3, इन दोनों का सम कितना हो गया, 8 तो जाने में डिस्टेंस कवर हुआ है और 8 ही वापस आने में डिस्टेंस कवर हुआ है। तो नेट डिस्टेंस कितना कवर हो गया, नेट डिस्टेंस हो गया है 16 कवर, ठीक है। उसके बाद थर्ड पोटैटो वाले केस में
5 प्लस 3 प्लस 3 है ना, तो यहां से यहां तक 5, फिर 3 और 3, तो 5 3 और 3, कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11, तो 11 तो जाने में और 11 ही वापस आने में, कितना? 11 ही वापस आने में डिस्टेंस कवर हुआ, तो नेट डिस्टेंस कितना कवर हुआ? 22। तो दैट्स 10 16 और 22, ये डिस्टेंसेस कवर हो रहे हैं। अब जैसे ही मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूंगा तो मुझे पता है दैट आई विल गेट दिस एपी ओवर हियर। कितने पोटैटोज हैं? 10 पोटैटोज। तो इस एपी का अप टू 10 टर्म्स अगर मैं सम निकाल लेता हूं तो दैट गिव्स मी द टोटल सम ऑफ ऑल द वैल्यूज अवेलेबल हियर, है ना, और टोटल डिस्टेंस भी आ जाएगा। कैसे निकालेंगे बच्चों? सम कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, एपी आ गया मेरे पास में, वी नीड टू फाइंड आउट S10, है ना, S10 तो फाइंड करना है, स्टार्ट करें फाइंड करना। तो वी गॉट S10 इज इक्वल्स टू 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 डी। अब मुझे ए और डी प्लेस करना है। एपी को अगर आप ध्यान से देखो तो ए इज द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, ए इज द फर्स्ट टर्म which is d and the common difference is always the difference between two consecutive terms। 16 और 10 का डिफरेंस कितना आएगा? 6, तो मैंने 6 ले लिया। तो मेरे पास ए और डी दोनों है। अब ये दोनों वैल्यूज मुझे प्लेस करनी है इक्वेशन में। तो आपकी इक्वेशन क्या है देखो, S10 इज इक्वल टू 10/2 5, 2 मल्टीप्लाई बाय ए कितना है बच्चों? ए है 10 और डी है 6, ए है 10 प्लस 10 माइनस 1 9 मल्टीप्लाई बाय डी है 6। ठीक है, आगे चलते हैं। दैट्स 5 ओवर हियर, 10 2 जा 20 प्लस 9 6 जा 54, 54 प्लस 20 5 मल्टीप्लाई बाय 54 प्लस 20 इज 74, 74 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 5 4 जा 20, 0 2 5 7 35 और 2 7 37, तो S10 इज इक्वल टू 370 मीटर्स इज द डिस्टेंस विच हैज बीन कवर्ड। ठीक है, तो टोटल जो डिस्टेंस कॉम्पिटिटर ने कवर किया है वो कितना है? 370 मीटर्स इज द डिस्टेंस। क्लास इस वाले क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी ये, अगर आपको ये समझ में आ गया तो एपी बन गई, और एपी बनने के बाद तो इतना सा सोल्यूशन है, सिर्फ 3 या 4 स्टेप आंसर आ रहा है। तो क्लास वी हैव कवर्ड द एंटायर एक्सरसाइज एंड द चैप्टर। अब आपको क्या करना है, एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस को टिप्स पे कर लेना है, क्योंकि ये एपी के अंदर बहुत सारे चांसेस ऐसे होते हैं कि डायरेक्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ जाता है। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना है, और जो लास्ट में हमने इस वाले पार्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चन किए इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। तो ये तो आपके टिप्स पे होने चाहिए, ताकि आपको एक एक चीज़ जैसे ही क्वेश्चन आए तो आपको पता हो कि कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करना है, कैसे एपी फॉर्म करनी है, एपी क्या होना चाहिए, और इसका आंसर कुछ ऐसा ही सिमिलर आ रहा था क्या, क्योंकि जब आप मल्टीपल टाइम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ना तो आपका आंसर लर्न हो जाता है। दैट्स इट फॉर टुडे क्लास। अब हम स्टार्ट करेंगे PYQ और उसके बाद MIQ, एंड देन विल रेज योर लेवल अप टू दैट लेवल जहां से आप कोई भी एपी का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो।